तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो फिर से 30 डेज चैलेंज के एक नए दिन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ था। कई सारे वीडियोस जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, लेकिन उसी में से एक वीडियो था मेट्रो सत्यम ग्रुप का। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था तलोजा लोकेशन का। हमारा जो पनवेल से लेके शिलफाटा तक जाने वाला रोड है, जो आगे जाके कनेक्ट होता है थाने के साथ, कल्याण के साथ, डोंबिवली के साथ, उसी रोड के ऊपर तलोजा स्टेशन के पास में, जहाँ से अमनदूत मेट्रो स्टेशन को आप कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से फिर जो है आप मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पे जा सकते हैं, नवी मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पे जा सकते हैं। अब इस लोकेशन पे इनका और एक प्रोजेक्ट है और उसका नाम है क्वींस नेकलेस। जी हाँ दोस्तों, क्वींस नेकलेस एक काफ़ी बड़े लैंड पार्सल के ऊपर डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है। तो उसी प्रोजेक्ट में आज मैं आया और उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पीछे का जो एक बार आप माहौल देख लीजिए, तो ये है पार्किंग प्लेस और इस तरफ जो है इनका साइट ऑफिस। तो क्वीन नेकलेस का जो है अपर कारगर के नाम से ब्रांडिंग हमें देखने मिलता है। एक तरफ है ब्रांडिंग मेट्रो ग्रुप की और दूसरी तरफ है सत्यम डेवलपर्स की, और यहाँ पे है इनका ऑफिस, जहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रोजेक्ट की आपके साथ शेयर होने वाली है। फिर चाहिए प्राइसिंग की, फिर वो रिलेटेड हो इन्वेंट्री की, यूनिट की, फिर वो रिलेटेड हो पोजीशन की। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर होने वाली है। वैसे अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, उन्हें जो आप कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए जा सकते हैं, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चलते हैं इस ऑफिस में और आपके साथ शेयर करते। तो चलिए फिर एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं इस प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है क्वीन नेकलेस, जो कि है सत्यम और मेट्रो ग्रुप का। तो भाइयों यार दोस्तों, ऐसा ही ऑफिस के अंदर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि प्रोजेक्ट अगर पसंद आता हो तो एक बार साइट पे ज़रूर आइएगा। एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली इस साइट पे आपको देखने मिलेगा। इस बार हमारे साथ है सुलेखा जी, जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। सो शी इज़ द क्लोजिंग मैनेजर। सो वेलकम टू द चैनल। Hi guys, this is Zuleika and I'm the closing manager for Satyam Developers Queen's Necklace. So here is our elevation we are coming up with. So I guess लोगों को बिना बोले आंसर मिल गया रहेगा, बिकॉज नेम क्यों है क्वीन नेकलेस ये, तो एलिवेशन देख के लोगों को थोड़ा आइडिया होगा डेफिनेटली, बट यू कैन एक्सप्लेन अस बेटर। So if I talk about when we are like planning for this project, ठीक है, so जैसे जैसे मेरे टावर्स हम प्लान कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे सारी चीज़ें, so it assemble a necklace. So that is the reason we kept this mind Queen's necklace, and also this give a feel of आपका premiumness and luxuriousness I can say, and this is concept we have taken from आपका Sobo site से, if you sees Marine Lines, Nariman Point and all. ठीक है, yeah. So over here we are coming up with 4 towers where we are having G plus 25th floor का structure. So there will be tower A, tower B, tower C and tower D. ठीक है, ओके। सो वी आर हैविंग G plus 4 फ्लोर स्पेसिफिकली सफिशिएंट कवर कार पार्किंग। 5th फ्लोर पे वी आर हैविंग आपका 30,000 स्क्वायर फीट का ओपन amenity space, where in the entire project we are having 40 plus world class amenities in the project. Great, 40 plus amenities. Yes. So if I emphasize on the amenities part, so we are having over here Ganesh temple in the project with which आपका हर developer is not providing in the premises. ठीक है, also we are having amphitheater space in the project. Okay, also we are having pet parks, specially private pet parks, which not every develop again. Even I am also first time, you know. You are hearing this, right? So if I talk about the swimming pool, so we are having आपका half Olympic size swimming pool in the project. We are having आपका jogging track, cycling track. We are having senior citizen area, multiple amenities. So now I emphasize for the clubhouse. Okay, so we are having 3,000 square feet clubhouse as well, apart from 30,000 space in the amenities. So we are having over here guest rooms in the clubhouse. We are having laundromat concept over here. We are having creche in the project. Okay, we are having आपका banquet hall, resto, cafe shops, everything we are providing in the project. Big list. Big list, you can say.
Great, great, great. So if I talk about the residential part, so we are starting from 6th floor, the residential apartment start. So residential 6th floor से start हो रहा फ्लोर से मेरा रेसिडेंशियल स्टार्ट होता है विच गोज टिल 20th फ्लोर बिकॉज मेरा 5 फ्लोर पे जो भी है मेरा एमिनिटीज ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ हाई राइज टावर. ठीक है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आई सेज. ओवरऑल एंटायर प्रोजेक्ट में वी आर हैविंग 650 इन्वेंटरीज वेयर वी हैव ऑलरेडी डन विद द 500 बुकिंग. है. Great. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, सो वी आर हैविंग so we are having 1 BHK and 2 BHK over here. So internally facing आपका जो जाता है पूरा बैठता है वो बैठता है 1 BHK के लिए where we are having आपका carpet area 404 and 493 का carpet. Okay, great. ठीक है, so here starts my 2 BHK where we are having 2 carpet area which is 612 and 678. And if I talk about the higher facing, so we are giving आपका 18,000 square feet का runway where we are having premium and luxurious amenities. ठीक है. So this is the elevation from the Yes, outer side. outer side. External side, you can say. So can you explain us something about like location benefit? Definitely, why not? So the first benefit I can say, this is a highway touch property. Okay. Not exactly on highway, 150 meters inside from the highway. ठीक है. Apart from, if I talk about this location, so airport is very close by this location where I can say approx 30 minutes, between 30 to 35 minutes, not more than that. Kharghar station is also 23 minutes away from my project. So now this is your 4-lane highway. Very soon this is going to be converted into expressway. ठीक है, सो ये आपका जो 4 लेन है दैट इज गोइंग टू बी इन 8 lanes. ठीक है, सो दिस इज द अनदर बेनिफिट आई कैन से. इफ यू आर लुकिंग समथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट यू कैन कम एंड इन्वेस्ट हियर. सेकंड रीजन आपके इन्वेस्टमेंट का ये भी हो जाता है, देयर इज अ BKC टूर इज कमिंग. ठीक है, सो यू कैन गेट गुड रेंट ओवर हियर. If you are looking something for your self use, again you can go with this project because if I talk about the overall infrastructure about the project, so we are having each and everything. As you also know that Kharghar is a educational hub. ठीक है, नो जीरो अल्कोहल आपका यहाँ पे, नो अल्कोहलिक जोन है. So that is benefit, zero alcohol. स्पेशली आपकी जो फैमिली कल्चर के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, सो 7 किलोमीटर्स के रेडियंस में यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. आपकी स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, तो पीपल्स आर नॉट गोइंग फार. मतलब स्पेशली आपके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जाते. फैमिली वाली यही सारी चीज़ें देखती है. आपका लोकेशन के नियर बाय यू आर गेटिंग एवरीथिंग, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग. सो दैट इज़ माई लोकेशन. अगर मेरे सत्यम के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँ, सो वी आर हैविंग तलोजा में 2 प्रोजेक्ट, सत्यम इम्पीरिया, सत्यम OSS. ठीक है, और खारघर में वी आर हैविंग सत्यम हाइट्स, सत्यम हेरिटेज, सत्यम ग्रैंडे, ये सारे प्रोजेक्ट्स है. सो दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, वी आर हैविंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर. सो इफ़ यू सर्च अबाउट सत्यम, सो विल गेट टू नो, आपको पता चल जाएगा कि सत्यम अभी नहीं आया मार्केट में, बहुत टाइम से है. चलो, ग्रेट, डन. दोस्तों यार, ऐसा है कि प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, पर ऐसा था कि पिछली बार एक प्रोजेक्ट में कहीं पे गया था और वहाँ से प्रोजेक्ट के जो हेड थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे प्रॉपर्टी, और बीच बीच में मैं भी बोल रहा था. पर क्या हुआ, उसमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दी, सर आपको रोज सुनते हैं, थोड़ा मैडम को बोलने दीजिए. पर हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाफ या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के बाद इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है यार कि मेरे से ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन हो रहा है, तो हम उनको ही बोलते हैं कंटिन्यू करने के लिए. तो यहाँ पे अब हम जो है रुके हुए हैं शो फ्लैट में. तो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि शो फ्लैट सैम्पल फ्लैट में क्या अंतर होता है. तो शो फ्लैट सिर्फ शो पर्पस के लिए बनाया जाता है, इंक्लूडिंग दी फर्नीचर. तो फर्नीचर करने के पीछे क्या है, पीछे के एक वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे कि फर्नीचर डाल के क्यों बताते. तो भैया रीज़न ये होता है कि आपको पता चलना चाहिए फर्नीचर करने के बाद आपका फ्लैट कितना खूबसूरत लगेगा या फिर कितना स्पेस यूज़ करने मिलेगा. सो दिस इज़ द रीज़न शो फ्लैट बनाए जाते हैं. तो मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, मैं दिखाने वाला नहीं हूँ. तो यहाँ पर है मैडम, काफ़ी खूबसूरती से फ्लैट एक्सप्लेन करें, तो यू कैन एक्सप्लेन अस दिस शो फ्लैट. Sure, definitely. So this is my 2 BHK Regalia 1. The carpet area is 678. So I just want to inform you, we are having 2 carpet areas. ठीक है. So this is my bigger carpet area 1, Regalia 1. So this is my living space, entire living space where we are having L-shape size का आपका living area है. Where we are giving you the very beautiful view. ठीक है. So we are giving you deck part as well. Okay. Yes. So this is the view from your apartment. ठीक है, सो दिस इज माई डेक पार्ट, दिस इज द हिल व्यू. ऑल्सो हम दे रहे हैं आपको हाईवे फेसिंग भी दे रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर गिविंग आपका माउंटेन फेसिंग भी. सो अगर आप इमेजिन करेंगे तो यू कैन पुट अ टी टेबल ओवर हियर एंड 2 चेयर डाल के, और ऑल्सो यू कैन मेक फ्लावर बेड ओवर हियर एंड यू कैन एंजॉय योर व्यू.
तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को चाय या कॉफी पीनी पड़ेगी बिकॉज ये Yes. ड्राई जोन में आता है, दारू वारू यहाँ मिलती नहीं है। चलो ग्रेट। So तो यहाँ पे था इंफोटेनमेंट सिस्टम, सामने की तरफ बड़ा सा फ्रेंच विंडो मिलता है जिसके बाहर एक डेक अवेलेबल हो जाता है। तो आउटर साइड में अगर आप जाओगे तो हिल व्यू देखने मिलेगा, बाकी अदरवाइज इंटरनल जो हमारा एमिनिटी स्पेसिंग है Yes. वो देखने मिलेगा। तो इस तरफ था हमारा काउच और सामने की तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम, बट डेडिकेटली एक स्पेस जो है ना यहाँ पे हमें मिल Dining जाता है space we have डाइनिंग। already जनरली एक ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं जब भी शूट के लिए जाता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि डाइनिंग स्पेस होता है पर पीछे के 2 चेयर है ना वो एक्सेस करने मिलते नहीं है बिकॉज वो वॉल को टच होता है, पर यहाँ पे Yes. काफी स्पेस है कि 4 लोग आराम से डाइनिंग ले सकते हैं। चलो ग्रेट, आगे की तरफ चलते हैं। Yeah, please. ओके ग्रेट। So this is your common washroom where we are giving verified tiles. Also we are giving the fittings of Jaguar. ग्रेट। तो इसमें थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि एक बीच में स्पेस मिल जाता है जो सेपरेट करता है लिविंग रूम, किचन, WC और दोनों बेडरूम को। तो इस तरफ जो है आपको हमने दिखाया था WC शावर एरिया, और फिर से इस स्पेस से हम अगर इस तरफ देखते हैं राइट साइड की तरफ, Yes. तो यहाँ से शुरू होता है खुशियों का रास्ता यानी कि किचन। Where we are giving you verified आपका again granite वाला marbles. ओके ठीक है, double platforms. Also we are giving this half tiling. We are not providing modular. The reason behind it, हम modular इसलिए नहीं दे रहे हैं because this is your dream home, आपका सपने का घर है. It's just कि आप आपके अपनी choice. शायद से इंटीरियर करें उसे. चलो ग्रेट। तो इसके बाहर भी स्पेस मिलता है हमें? जी, सो बाहर जो मेरा ये स्पेस आता है ना, दिस इज योर छज्जा स्पेस. ओके ग्रेट ग्रेट। चलो तो ये था किचन। अच्छा, इसमें टाइल्स कहाँ तक प्रोवाइड होने वाली हैं? हाफ टाइल्स. हाफ टाइल्स होने वाले। तो ऐसा है कि जो हमारे 2 प्लेटफॉर्म है, एक होता है कुकिंग, दूसरा होता है आपका सर्विस यानी चॉपिंग कटिंग के लिए। तो हाइजीन और क्लीन रह सके इसलिए जो है ना ये दोनों तरफ टाइल्स जनरली प्रोवाइड की जाती है ताकि क्लीन करना और हाइजीन रखना थोड़ा सा इजी हो सके। चलो ग्रेट। Yes. थोड़ा रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं, बेडरूम की Yes. तरफ। अब हम आते हैं बेडरूम की तरफ. चलो ग्रेट। सो दिस इज फर्स्ट बेडरूम विच इज कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम. ये ओके ग्रेट। तो एंटर करते ही अच्छी बात क्या है कि मुझे अच्छा क्या लगा है कि वार्डरोब इन्होंने बना दिया है। Yes. तो इट इज़ ऑलरेडी स्पेस मिलेगा स्टोरेज के लिए, और बेड रखने के बाद भी बेड के तीनों तरफ रूमिंग स्पेस मिल Rooming जाता है विच space इज़ है. वेरी रेयर। Yes. अभी मिलता नहीं है जनरली। Yes. और अच्छी बात क्या है कि टीवी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल करके गुड इट इज नाइस नाइस। थैंक यू. सो इस तरफ अगेन कुछ अगेन यू आर मिलेगा? गेटिंग योर छज्जा स्पेस 2 फीट का. अच्छा ग्रेट Yes. ग्रेट। तो बड़ा अगेन विंडो देखने मिलेगा और एक छज्जा होगा बाहर की तरफ। यस यस. चलो सही है। प्लीज कम. या सो अगेन हम यहाँ से शुरू करते हैं। Your starts your master bedroom, premium and luxurious master bedroom, I can say. ओके। तो एंटर करते ही अच्छी बात क्या है कि स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ। तो हमारे नए व्यूवर्स को बता दें कि प्राइवेसी स्पेस क्या होता है। जब भी आप डोर ओपन करते हैं तो आपका बेड विजिबल नहीं होता है, अंदर का स्पेस विजिबल नहीं होता। दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी स्पेस। और प्राइवेसी स्पेस से जस्ट लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो WC शावर एरिया देखने मिलता है, तो जो कि काफ़ी स्पेशियस भी है और शानदार भी है। फिर से हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। सो ये आपका जो मैं अगर एरिया की बेडरूम स्पेस की बात करूं, सो दिस इज योर समवेयर आपका 12 बाई 10.6 का आपका ये स्पेस है. यूजुअली आपका मास्टर बेडरूम 10 या 11 के बीच में आके खत्म हो जाता है. करेक्ट ट्रू। सो दिस इज माई, ये मेरा बेडरूम स्पेस है. अगेन आपके फिर बाद में यहाँ पर आपकी जो फेसिंग आती है, अगेन आपके बेडरूम से बेड से उठते ही यू आर हैविंग योर वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन फेसिंग. चलो ग्रेट। इवन इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी स्टोरेज बनाया हुआ, तो काफ़ी फर्नीचर बनाने के बाद भी काफ़ी सारा स्पेस बहुत अवेलेबल। अच्छा स्पेस बचता है. अगर मैं इसी स्पेस की बात करूँ तो 3 फीट आपका 3 से 3.5 फीट तो यही हो जाता है. करेक्ट ग्रेट ग्रेट। सो स्मार्टली डिजाइन अपार्टमेंट है. अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करो सो हम यूज कर रहे हैं माइवन कंस्ट्रक्शन, जो हर डेवलपर नहीं यूज कर रहे हैं. प्रीमियम डेवलपर्स आपके जो है वही ये ज्यादा आपके यूज करते हैं चलो माइवन ग्रेट। कंस्ट्रक्शन. तो जो कुछ नए व्यूवर्स होंगे उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि माइवन क्या होता है। तो जो टिपिकल हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कंस्ट्रक्शन करने का कि पहले स्लैब डाले जाते हैं फिर बाद में ब्रिक्स वर्क किया जाता है, तो वैसा नहीं होता है। इसमें सीधा सीधा कॉन्क्रीट ही पोर किया जाता है जो कि मोल्ड होता है उसमें, तो जिस वजह से कंस्ट्रक्शन फास्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो अभी हमने देखा था 2 BHK, अब चलते हैं 1 1 BHK BHK की के लिए। तरफ. चलो Yes. ग्रेट।
सो गाइस, ये हमारा 1 BHK का बड़ा वाला कारपेट एरिया है विच इज़ 493। 1 BHK में वी आर हैविंग 404 एरिया ही। अभी हम यहाँ आपको ये सैम्पल फ्लैट इसलिए दिखा रहे हैं, वहाँ तो आपने फर्निश अपार्टमेंट ऑलरेडी देख लिया कि आपका फर्नीचर आने के बाद में कितना स्पेस है, क्या चीज़ है। यहाँ अब हम इसलिए आए कि एक्चुअल अपार्टमेंट हम आपको क्या देख रहे हैं वो तो आपने इमेजिन कर लिया ना। ओवर हियर हम इसलिए आए हैं क्योंकि अब यू गॉट टू नो कि हम एक्चुअल में क्या दे रहे हैं आपको। बेसिकली रॉ फ्लैट। हाँ, बेसिकली ऐसा है कि जैसे लोग पूछते हैं ना कि फर्नीचर डालने के बाद समझ में नहीं आता है कि कैसा फ्लैट मिलने वाला है। सो दिस इज द फ्लैट वेयर यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड फिनिशिंग। तो ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ये फिनिशिंग में फ्लैट डिलीवर्ड होने वाला है। करेक्ट, परफेक्ट। लाइट इसमें एक्स्ट्रा है, लाइट नहीं है हम लोग लाइट एसी एक्स्ट्रा है सिर्फ हाँ, पर यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड फिनिशिंग। सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन अस द डायमेंशन। दिस इज माय 1 BHK लिविंग स्पेस। मेरा 1 BHK का लिविंग स्पेस है, जहाँ ये एरिया की बात करूँ अगर मैं तो 10x14 का आपका लिविंग स्पेस आ जाता है। Great. ठीक है, हियर स्टार्ट्स योर कॉमन वॉशरूम। सो लेट मी हेल्प यू कि आपके 493 के एरिया में 500 का एरिया तो 1 BHK का वैसे भी कोई नहीं दे रहा है। अगर 1 BHK का एरिया आपको मिलता भी है वेयर यू आर गेटिंग आपका कॉमन वॉशरूम, कॉमन बाथरूम एंड कॉमन रूम। सो ओवर हियर यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं समवेयर आपका 500 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया। यूजेबल कारपेट मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक। तो ये यूजेबल कारपेट यूजेबल कारपेट एरिया है Great. 493 का। हियर स्टार्ट्स योर किचन। सो दिस इज ऑल्सो विद द 2 प्लेटफॉर्म। यस, माय गॉड, 1 BHK में भी डबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग। Yeah. जनरली 1 बेड में सिंगल प्लेटफॉर्म रहता है, कॉमन वॉशरूम, कॉमन बाथरूम और आपका कॉमन रूम रहता है। तो वो वाला मेरा 404 के एरिया में। सो 493 में यू आर गेटिंग आपका समवेयर 500 एरिया विद द मास्टर बेडरूम। सो दिस इज स्टार्ट्स योर मास्टर बेडरूम। ये आपका मास्टर बेडरूम स्टार्ट। ये जो फ्रेम है ये मास्टर बेड का मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। तो एंट्री करते ही राइट साइड में है आपका पूरा WC शावर एरिया, इस तरफ का है और यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड। तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इवन अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी है कि एक अलग से स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आप आपका स्टोरेज और वार्डरोब बना सकते। जिस वजह से होता क्या है कि आप अगर स्टोरेज बना भी लेते हैं तो बाहर आपका जो बेडरूम बॉक्स ही लगना चाहिए वो पूरा प्रॉपर बॉक्स ही लगेगा। इवन कहीं पे भी हर्डल क्रिएट नहीं होगा। आपका यहाँ पर 5.6 का बेड आ जाने के बाद में भी यू आर गेटिंग 2-2 फीट का स्पेस वेयर यू कैन रोम अराउंड एंड डायरेक्टली आपका बाहर यू आर गेटिंग आपका एमिनिटी स्पेसिंग। हाँ, अगर अंदर की तरफ आप लेते हो तो एमिनिटी स्पेसिंग मिलने वाला आता है आपका 1 BHK के लिए। चलो ग्रेट। बेस्ट थिंग वी आर हैविंग इफ यू वांट, आपको अगर 2 BHK लेना है, ठीक है, सो आपका जो एमिनिटी स्पेसिंग में यू कैन डू 1+1 एज वेल। सो वी आर हैविंग आपका जोड़ी ऑप्शन भी है, जोड़ी फ्लैट 1+1 हो गया या 2+1 एंड 2+2 एज वेल। सो आपका अगर 1+1 यू कैन कंबाइन, सो आपका समवेयर 900 स्क्वायर फीट बन जाता है, जहां आपको मिलता है 2.5 BHK। ग्रेट, काफी बड़ा फ्लैट बनेगा। चलो ग्रेट। तो दोस्तों यार ऐसा है, प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मिल गई। पता है आप लोगों को प्राइसिंग भी कंफर्म करनी है, तो मैं यहाँ पे प्राइसिंग भी डिस्कस करने वाले। तो थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर डिटेल बिल्कुल, क्यों नहीं। सो अब मुझे पोजीशन भी बताना, कब तक कंप्लीशन का प्लान है और अभी क्या स्टेज पे प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है, सो पहले पोजीशन ही क्लियर करते हैं, उसके बाद में विल कम टू द प्राइसिंग पार्ट के ऊपर। सो अगर मैं मेरे पोजीशन की बात बताऊं, सो वी आर गोइंग टू डिलीवर, हम जो ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले, चारों टावर जो भी है एक साथ डिलीवर होने वाले हैं, ठीक है। सो मेरा जो पोजीशन टाइमलाइन होने वाला है दैट इज 2027 मार्च। ओके, ठीक है। आई नो कुछ लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि रेरा पोजीशन क्या है। सो रेरा पोजीशन मेरा जो होने वाला है वो होने वाला है 2029। ओके, ठीक है। सो अभी मैं आती हूँ प्राइसिंग पार्ट के ऊपर। सो मेरा 1 BHK का प्राइसिंग जो स्टार्ट होता है दैट इज 56.46 विच इज आपका ऑनवर्ड्स प्राइस, ठीक है। मेरा 2 BHK का प्राइसिंग होता है समवेयर 8450 विच इज ऑनवर्ड्स प्राइस। ठीक है, ग्रेट। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो भी प्राइसिंग आपके साथ शेयर की जा रही है ये अप्रोक्स प्राइसिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो विजिट करिए, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करिए और उसके यूनिट के अकॉर्डिंगली कंफर्म जो कोटेशन होता है वो यहाँ पर आके लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इवन ऐसा है कि इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस अलग से लगे, तो गवर्नमेंट टैक्सेस से अलग से इसमें जो है वो प्लस होने वाले जी। लेकिन ऐसा है कि इसके अलावा भी कुछ ऑफर चल रही थी, आई सॉ दी बोर्ड्स हाँ जी। तो इफ यू एक्सप्लेन अस। बिल्कुल। सो करंटली अभी हमारे जो इंस्टेंट कैशबैक चल रहे हैं 9% इंस्टेंट कैशबैक, दिस इज अ काइंड ऑफ होम FD। जो आप नॉर्मल FDs करते हो बैंक के अंदर, वो आपको विद इन आफ्टर अ ईयर यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम योर FD, राइट। सो यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, आपका जो भी एग्रीमेंट वैल्यू रहेगा
ठीक है, वो पेमेंट प्लान के हिसाब से वी आर गोइंग टू गिव यू 9% कैशबैक टिल कंस्ट्रक्शन वर्क। सो जैसे जैसे मेरा पेमेंट प्लान्स रहेंगे वैसे वैसे आपको उस एग्रीमेंट वैल्यू पे यू आर गेटिंग 9% रिटर्न। सो अभी मान लीजिए बैंक से मेरा 5 लाख रुपीज रिलीज हो गया, हाँ जी, तो मुझे रिटर्न कितना? देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। समझिए आपने मेरा 2 BHK लिया, 2 BHK का मेरा प्रॉपर्टी का प्राइस एग्रीमेंट वैल्यू बैठता है 80 lakhs, ठीक है। राइट। सो 80 lakhs पे अगर मैं मेरा 25% निकालती हूँ, बिकॉज मेरा 25% ड्यू चल रहा है प्रॉपर्टी पे, है ना। सो 25% आपका आता है समवेयर 7,20,000, ठीक है, राइट। उसके ऊपर मेरा 25% पे मैंने 7,25,000 निकाला, उसके बाद में मेरा जो अमाउंट आ रहा है एग्रीमेंट वैल्यू पे उस पे आई एम टेकिंग 9%, ओके, ठीक है, यस 9%। वो मेरा 9% मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ इफ यू वांट, ठीक है। सो दैट वुड बी मोर क्लैरिफिकेशन फॉर द क्लाइंट एज वेल। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो दिस इज माय 80 lakhs 2 BHK इन्वेंट्री का, जहाँ मेरा 25% ऑलरेडी ड्यू चल रहा है। ये चीज एक मिनट, दिस इज योर 20 lakhs, ओके, ठीक है। नाउ इस 20 lakhs पे आई एम गिविंग यू 9%। तो वो अप्रोक्स होगा, आपका एक मिनट, अप्रोक्स नहीं तो कैलकुलेट ही कर। हाँ, into 9%, 1,80,000 within 24 hours I'm going to transfer in your bank account। आपके बैंक अकाउंट में ये कैशबैक आ जाएगा। चल, इस 25% के बाद में मेरा प्लेंथ लेवल आता है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पेमेंट प्लान है दैट इज कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। फिर मेरा 20% आता है, तो उस 20% को मैं एग्रीमेंट वैल्यू से फिर कैलकुलेट करूंगी। करेक्ट, फिर उसका जो भी स्पेसिफिक अमाउंट आएगा अगेन आई विल डू विथ 9%। ओके, उसका जो भी स्पेसिफिक अमाउंट आएगा विद इन 24 hours यू आर गेटिंग दैट बैक। चलो ग्रेट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ योर बेनिफिट ओनली, जहाँ डेवलपर चीजें बेयर कर रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम वेर यू गाइस कैन कम, क्योंकि ये मेरा जो ऑफर अवेलेबल है वो अवेलेबल है सिर्फ 17th September तक। ओके, Yeah. काफी कम टाइम बचा। बहुत कम टाइम बचा है और मेरे पास इन्वेंट्री भी जो है वो बहुत कम है। वी आर हैविंग समवेयर 180 इन्वेंट्रीज इन द एंटायर प्रोजेक्ट, ओके, जहाँ मैं समवेयर मेरे 500 इन्वेंट्रीज बुक कर चुकी हूँ और ओहो। 380 मेरे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चलो ग्रेट। सो थैंक यू सो मच इंफॉर्मेशन शेयर करने Welcome. के लिए। जब आप जैसे लोग मिलते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाता है। इजी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा देखिए, प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन शेयर हो चुकी है, प्राइसिंग बता दिया, क्या ऑफर चल रही है वो भी आपको मैंने बता दिया। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, मेजॉरिटी बैंक से इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। पर हाँ, आपके कुछ डाउट है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, तो आप जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पे, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। वैसे पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी यहाँ से अवेलेबल होती है, तो सिर्फ आपको कॉल करना है और साइट विजिट के लिए जाना है। पर 30 डेज चैलेंज अभी भी शुरू है। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगा नए प्रोजेक्ट के साथ। आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता बेल आइकन के बिना। फिर मिलता है कल। जय हिंद।